मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मनुष्य अपने धर्म को ईश्वरीय होने का कितना भी दावा करे, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे कुछ भी दावा करे, सब मैन मेड है। मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है धर्म। मनुष्य ने मनुष्य के लिए बनाया है। हाँ, वो ईश्वर का सम्मान करता है, इसलिए ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसी के द्वारा मानता है। वो ये मानता है कि उसको भी उसने बनाया है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। मनुष्य के अंदर अच्छाइयां भी है, कमियां भी है। ठीक इसी प्रकार से धर्म के अंदर भी अच्छाइयां भी है, कमियां भी है। एक जगह पर एक साइड में बाग हो फूलों का और एक साइड में गंदगी के ढेर पड़े हो, नालियां पड़ी हो। एक सुअर आता है, उन नालियों के अंदर जाएगा, गंदगी के अंदर, गंदगी के अंदर मुंह मारेगा। और एक भला आदमी आ जाता है, वो बाग की तरफ चला जाएगा और फूल चुनने लगेगा। अच्छाई उसे पसंद होगी, सफाई उसे पसंद होगी। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये बात अच्छी है कि धर्म के अंदर अच्छाइयां ज्यादा है, कमियां कम है। मनुष्य अपनी प्रकृति के हिसाब से जो पॉजिटिव चीज है, दया, करुणा, रहम, जहां भी अच्छाइयां मिलती है, वो धर्म से ग्रहण करे, उसको ले। उसके अंदर कोई कमियां है भी तो उसको छोड़ दे। उसके अंदर तार्किक की क्षमता तो होनी चाहिए, उसके अंदर बौद्धिक स्तर तो होना चाहिए। जो भी उसे मिल रहा है उसे भेड़ों की तरह कटुता के साथ में इस्तेमाल ना करे, बौद्धिक स्वतंत्रता के साथ में इस्तेमाल करे, अच्छाइयों को ले ले। तो तुलसीदास जी का दौर है ना कि भाई सार सार को गई ले, थोता दे उड़ाए। कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, बौद्ध हो, उसकी अच्छाइयों को हम ले लें और उनको अपने जीवन के अंदर उतार दें। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, दूसरे धर्म की भी अच्छाइयां ले सकता है और अपने धर्म की भी बुराइयां हैं तो उसको छोड़ दे। उसी से समाज का कल्याण होगा। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। परंतु मनुष्य धर्म को कट्टरता के साथ में लेता है और उसकी कमियां को ले लेता है, इसलिए समाज के अंदर वैमनस्य फैलता है, समस्याएं पैदा होती है, आतंकवाद पैदा होता है, घृणा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है। हम पहले दे लेते हैं हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें, ईश्वर ने कोई बाहरी वस्तु नहीं बताई जाती, आंतरिक वस्तु बताई जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, चेतना ही ब्रह्म है। वो चेतना पूरे यूनिवर्स की चेतना आपके अंदर भी है, जो बाहर है वो अंदर भी है। इसलिए आप समाज का भला करें, जो ईश्वर को करना चाहिए वो आप भी करें। मानवीयता से कहता है, वसुदेव कुटुंब बताता है, सबके अंदर चेतना है। तो दूसरों के प्रति भी आपका दया होना चाहिए। आपको दर्द होता है तो दूसरों के अंदर भी दर्द होता है, उसके भी स्वभाव को समझें, उसके प्रति दया रहम का भाव रखें। ये दिखाया जाता है। छह विष्णुता तो बताई जाती है, मानवीयता बताई जाती है, सद्गुण बताए जाते हैं, आध्यात्मिक शांति बताई जाती है, आत्मिक शांति। दूसरी तरफ से हिंदू धर्म के अंदर कमियां भी है। जाति प्रथा भी थी पहले, छुआछूत भी थी, स्त्रियां जलाई जाती थी या जल जाती थी, जैसा भी है। यानी कहने का मतलब बहुत सारी लैंगिक असमानताएं भी थी, दहेज प्रथा भी थी, घूंघट प्रथा भी बाद में आ गई थी इस्लाम के आक्रमण के बाद में, क्योंकि अपहरण होता था औरतों का, तो सती प्रथा भी आ गई। बहुत सारी कमियां आ गई हिंदू धर्म के अंदर भी। इसके अलावा ज्योतिष, क्या करोगे आप भविष्य को जानकर? भविष्य या बिना आसानी से कोई हासिल करने के चक्कर के अंदर ज्योतिष थी, यानी खगोल शास्त्र था, उसे फलित ज्योतिष में चेंज कर दिया गया भविष्य को जानने के बारे में। हालांकि हम भविष्य को जान नहीं सकते, यथार्थ तो ये चमत्कार आ गए बहुत सारे। चमत्कार हो ही नहीं सकता। यदि चमत्कार हो गए तो कर्म क्यों करोगे आप? इसका मतलब सारा चमत्कार सही हो जाएगा, आदमी को काम ही नहीं करना चाहिए, तो चमत्कार आ गए। लगभग ये स्थिति इस्लाम धर्म के अंदर भी है। वहां समानता भी है, अच्छाइयां भी बहुत है, परंतु तो अपने कानून के लिए, दूसरों के लिए नहीं। मूर्ति पूजा के लिए द्वेष भी बताया गया है, उनको मारना भी बताया गया है कुछ आयतों के अंदर। उनके प्रति
घृणा भी बताई गई है, अच्छाइयाँ भी बताई गई है इस्लाम धर्म में, वहाँ बुराइयाँ भी बहुत हैं। तो जरूरी थोड़ी है एक इस्लाम वाले को अच्छी चीजें भी तो ले सकते हैं, बुराई क्यों ले? वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से छोड़ दे उन चीजों को। वो कोई थोपी तो नहीं जा रही किसी के द्वारा, अच्छाइयों को ले ले जिससे समाज आगे बढ़ सके। इस्लाम धर्म में जब तक वो जो चंदा दिया जाता है वो दिया जाता है, समाज के भले के लिए दिया जाता है, वो दे और समाज का भला करे। मानवीयता की तरफ ध्यान दे, जो मानवीयता के बहुत सारे उसमें उदाहरण है, बहुत अच्छी चीजें हैं इस्लाम के अंदर, उनको ले ग्रहण करें। और जो बुराइयां हैं विस्तारवाद की वजह से हो गई कि इस्लाम को विस्तार करना था उन्हें उससे, या अरेबियन परंपरा है, परंपरा अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, तो हम वो परंपरा को भी लेके चलते हैं जो उस समय अरब के अंदर थी, वो उनका विचार है। कुल मिला के हम कह सकते हैं यही बौद्ध धर्म के अंदर भी है, अहिंसा है। अहिंसा अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। आत्मदीपो भव भी होना चाहिए, जातिवाद नहीं है, ये अच्छी बात है। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। उसके अलावा उसमें माइनस पॉइंट भी है, अति अहिंसा भी खराब होती है। अहिंसा ज्यादा होगी तो आपको दूसरा प्रताड़ित करेगा, आपके अंदर विद्रोह की भावना भी होनी चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए, सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी बातें अपने बौद्ध धर्म के बारे में भी सोच सकते हैं, और धर्मों के बारे में बहुत सोच सकते हैं। जैन धर्म है, उसमें अति अहिंसा है, अति अहिंसा से आप जिंदा नहीं रह सकते। आपका प्रतिद्वंदी हिंसक है तो आप क्या करोगे? कुल मिला के हम कह सकते हैं जो भी पॉजिटिव चीजें हैं किसी भी धर्म के अंदर, जो भी समाज को फायदेमंद हो सकती है वो लें, और उस हिसाब से लें जितनी लेनी चाहिए। तर्क बुद्धि विवेक का भी सहारा लें। ईश्वर की सबसे बड़ी देन दिमाग है हमारे अंदर जो ईश्वर ने दिया है, उससे रिफाइंड करें, हर एक चीज को सोचें। यदि वो समाज के लिए उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है तो उसे रखें, नहीं है तो छोड़ दें। हाँ, आपका कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी कर रहा है। एक धर्म वाला आदमी दूसरे धर्म की अच्छाइयाँ ले सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? उसका धर्म परिवर्तन थोड़ी हो रहा है। मैं हिंदू हूँ, मैं सारे धर्मों की अच्छाइयाँ ले लेता हूँ और अपने धर्म की बुराइयां छोड़ देता हूँ, तो मेरा कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी हो गया। इसकी तरफ हमें चलना चाहिए और अपने धर्म का सुधार करें। हिंदू है तो उसका पहला दायित्व है कि हिंदू धर्म के अंदर कमियां है उसको निकालें, और मुस्लिम है तो उसका यही दायित्व होना चाहिए कि वो मुस्लिम धर्म को अच्छा बनाने की कोशिश करे, उसकी कमियां है वो निकालने की कोशिश करें। मित्रों, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आपने समय दिया, और कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।